बहुत सारे कारण हैं और ये उनके फंडामेंटल में है। इस नतीजों से ये सिद्ध हो गया कि पनौती कौन है। अब इस तरह बांध लेवे और चल जाए कहीं जो है कि भजन कीर्तन कार्य, ऐसे भी तो लोग सनातन विरोधी है, वो भी नहीं होगा, भजन कीर्तन भी नहीं होगा उनसे। इंडिया गठबंधन राष्ट्र विरोधी गठबंधन है और परिवार और बच्चों के लिए, राष्ट्र को लूटने के लिए है। श्री राम के विचार से प्रेरित है मोदी जी और उनके विचार से हम लोग प्रेरित है। ये मोदी है 56 इंच का सीना लेके चलता है। जो भारत के साथ नहीं है, भारतीयता के साथ नहीं है, जो अपनों के साथ नहीं है, उसका तो हश्र यही होना था। भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं में खुशियों का लहर है। देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर भाजपा दफ्तर के बाहर किस तरह से मोदी जी की पूजा अर्चना की जा रही है, साइकिल पर तस्वीर और तमाम लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे। सीधा जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं क्या खुशी की लहर है 3 राज्यों में जीत के बाद। अरे पूरा देश जीतेंगे और इस बार मोदी जी का 2024 में चुनाव में 600 पार पार्लियामेंट में 2024 का रास्ता अभी से साफ हो गया, एकदम साफ हो गया। और ये जितने गठबंधन बने थे सब पर भारी मोदी, जैसे दिल्ली में कहता है एक बिहारी सब पर भारी, पूरे देश पर भारी मोदी जी, इन गठबंधन पर भारी मोदी जी। तेलंगाना में क्या कसर रह गया भारतीय जनता पार्टी? साइकिल ये नहीं गया था इसलिए रह गया। हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे आगे। सर क्या कहेंगे, 2024 का रास्ता साफ हो गया? देखिए 2024 तो आना ही है और आपको मैं बता दूं कि यह जीत साबित कर दिया कि इंडिया गठबंधन राष्ट्र विरोधी गठबंधन है और परिवार और बच्चों के लिए, राष्ट्र को लूटने के लिए है। और 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विस्तार यह साबित कर दिया कि देश के ही नहीं विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता गौरवान्वित है कि हमें नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा राष्ट्र नेता मिला है। एक राज्य में क्या चूक रह गई सर? देखिए चूक रह गई, वो भी चूक 2024 में आपको दिख जाएगा, जो चूक रही है वो पूर्ण हो जाएगा। क्या माने मोदी जी का जादू एक राज्य में नहीं चल पाया? ऐसा कोई नहीं है, उस राज्य में भी आप वोट ऑफ परसेंटेज देखिए 30% बढ़ गया है वोट ऑफ परसेंट। आप देखिए वोट ऑफ परसेंट और वहाँ भी हम लोगों की जीत हुई है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सीएम बनने की दौड़ है मध्य प्रदेश में, क्या दोबारा लौटेंगे शिवराज सिंह? शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली पार्टी है। जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे वही होगा। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? रतन रंजन। आरती अर्चना कर रहे हैं मोदी जी की? मोदी जी के विचार को आरती अर्चना कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है, प्रभु श्री राम के विचार से प्रेरित है मोदी जी और उनके विचार से हम लोग प्रेरित है और उनको आदर्श मानते हुए हम तमाम कार्यकर्ता देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में पूर्वांचल के सभी लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। क्या माने मोदी जी का जादू नहीं चल पाया तेलंगाना में? तेलंगाना में तो जादू हर जगह पूरे विश्व में चल रहा है मोदी जी का। तेलंगाना में पहले से और हम मजबूत हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। जब अध्यक्ष जी ने कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, जनता में विश्वास बढ़ा है, मेन जनता में विश्वास हमारी जो है तेलंगाना में भी बढ़ी है। महागठबंधन के लिए क्या कहेंगे, उनका कोई भी जादू काम नहीं कर? वो बढ़िया बिस्तर बांध लेवे और चल जाए कहीं जो है कि भजन कीर्तन कार्य, ऐसे भी तो लोग सनातन विरोधी है, वो भी नहीं होगा, भजन कीर्तन भी नहीं होगा उनसे। तो सनातन वाला जादू चल गया क्या? सनातन तो हमारी जो संस्कृति सभ्यता वर्षों से रही है और जिस तरह से सनातन पे ये लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये प्रभु श्री राम का जो है कि आशीर्वाद मोदी जी को मिला है। अच्छा विपक्ष का क्या हार का कारण होगा? विपक्ष का हार का कारण लूट, भ्रष्टाचार, पारिवारिक पार्टी, यही तो है। देखिए तमाम लोग अभी खुशियों की लहर है। हम आप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर है। देखिए मोदी जी की तस्वीर लगी है और ये शख्स मोदी जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लगातार आरती कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके विचार की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है और उनके विचारों की आरती करे। कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे सर आप? देश में सिर्फ एक ही गारंटी लग रही है, सिर्फ मोदी जी का नाम का गारंटी है, बाकी किसी भी नेताओं को जनता पसंद नहीं कर रही है। हिंदी भाषी क्षेत्र में जब भाजपा की इतनी बड़ी विजय हुई है जो आज तक पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, तो इतनी बड़ी विजय से आप ये सोच सकते हैं कि हम लोग सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल। इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में क्यों चूक गई? एक राज्य में कभी कभी क्या होता है भैया कि बड़े युद्ध जीतने के लिए चौकी छोड़नी पड़ती है, तो उसी तरह से जैसे आर्मी में चौकी छोड़नी पड़ती है, एक चौकी छोड़ा गया है और वहाँ पे पहले से बीजेपी बहुत मजबूत नहीं थी वहाँ के संगठन में,
आने वाले समय में 2000 जो अगला चुनाव आएगा तेलंगाना में, वहाँ भी हम जीतेंगे, तेलंगाना में भी हम कमल खिलाएंगे। एक शब्द बड़ा ही चर्चा में था, मोदी है तो मुमकिन है, क्या माने कि वाकई वो सत्य हो गया? बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मोदी, वो तो पूरा भारत में दिखा जा रहा है कि सत्य है। और अब की बार 400 पार भी हो सकती है, 450 भी जा सकती है, क्योंकि दक्षिण में भी भारत बीजेपी को अच्छा वोट शेयर हुआ है, वोट शेयरिंग बहुत अच्छा बढ़ा है। दक्षिण में सीटें कम आई है लेकिन वोट शेयरिंग बढ़ रही है हर जगह। चलिए लौटेंगे आपके पास, क्या कहेंगे? चुनाव के दौरान ये भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है मोदी के अलावा, और यही कारण है मोदी 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 करते हुए 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिल गया। ये जीत विकास की जीत है, ये जीत हमारे कामों की जीत है। जनता ने जो मोहर लगाई है वो मोदी जी के कार्य पर मोहर लगाई है। आपने देखा विपक्षी पार्टियों ने, हर एक पार्टी ने अपने चेहरे रखे, मुख्यमंत्री के चेहरे रखे, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो गई। ये मोदी में जो जादू चला है, ये जादू ऐसे ही चलता रहेगा और 2024 में भी इस बार 400 पार का लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं। वहां भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और आप एक शब्द की बात कर रहे थे, मैं एक शब्द और जोड़ देता हूं, इस नतीजों से ये सिद्ध हो गया कि पनौती कौन है। आज पूरे हिंदुस्तान में एक माँ, एक बच्चे की माँ बहुत परेशान होगी और मंथन कर रही होगी, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो आप उनको पनौती कह रहे हैं जिनको पप्पू कहा करते थे लोग। ये तो आप लोगों का कार्य है, आप लोग इस पे मंथन कीजिए कि पनौती कौन है। लेकिन लोगों ने मोहर लगा दी है मोदी जी के कार्यों पर। दोबारा से सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हम सरकार में आए हैं, राजस्थान में हम सरकार में आए हैं। और मैं कहना चाहता हूं सारी विपक्षी पार्टियों को, ये मोदी है 56 इंच का सीना लेके चलता है। काम पर हम विकास करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। विपक्षी पार्टियां विनाश की, वंशवाद की राजनीति करती हैं। मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है और काफी प्रगतिशील है। मोदी का जादू तेलंगाना में क्यों नहीं चल पाया सर? मोदी का जादू तेलंगाना में चला है, काहे कहते हैं नहीं चला? आपने वोट शेयर देखा मोदी जी का? पार्टी का वोट शेयर पहले से बढ़ा है। ये तेलंगाना का किस्मत खराब है कि सरकार हमारा नहीं आया, लेकिन हम विपक्ष में बैठकर भी वहां पर विकास की गंगा बहाएंगे और वो लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि काश यहाँ भी मोदी आ जाते। महागठबंधन का क्या हार का कारण मानते हैं? वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। वही उनकी हार का कारण है कि आपस में ठगी, भ्रष्टाचार, लूटमार, वंशवाद, ये सारी चीजें उन्हीं का अपना जी का जंजाल बन गई हैं। चल और लोग हैं जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार तिवारी। क्या कहेंगे, इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? जीत है 2024 के प्रचंड बहुमत का एक आगाज है और कुछ नहीं, 400 पार। महागठबंधन का क्या हार का कारण मान रहे हैं? बहुत सारे कारण हैं और ये उनके फंडामेंटल में है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। जो भारत के साथ नहीं है, भारतीयता के साथ नहीं है, जो अपनों के साथ नहीं है, उसका तो हश्र यही होना था। मोदी जी का जादू तेलंगाना में क्यों नहीं चल पाया? चला है, पहले से वोट परसेंटेज बढ़ा, सीट बढ़ा। हार गए तो सर आप कह रहे वोट परसेंट बढ़ा। हार जीत अलग चीज है, बढ़ोतरी अलग चीज है। क्रमिक विकास होगा, धीरे धीरे शुरुआत हो रहा है और आने वाले चुनाव में और बेहतर होगा। मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा किसको देखना चाहते हैं? अब ये तो सारे लोग मिलकर तय करेंगे, जो विधायक चुने गए हैं वो तय करेंगे। ये ना तो आपके हाथ में है ना तो हमारे हाथ में है। चलिए शुक्रिया। देखिए किस तरह से जो खुशी की लहर है तमाम कार्यकर्ताओं में, एक बार ये नजारा दिखाइए जरा। देखिए ढोल नगारों के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के झंडे, फ्लैग लेकर खुशियां जाहिर कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर देखिए मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय, हिंदुस्तानी टुडे एक्सप्रेस, दिल्ली।